Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. Today we are going to start our chapter first, that is computer networking. Before starting the chapter, we must have to understand the meaning of what do you mean by computer network. A computer network is a collection of computers connected to share information and resources with each other. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर्स का मतलब कंप्यूटर कनेक्शन का एक नेटवर्क होता है जिसके साथ आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कोई भी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज शेयर करने का क्या मीनिंग है? जैसे एक कंप्यूटर के साथ में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ में क्या क्या अटैच होता है? सीपीयू अटैच होता है, कीबोर्ड अटैच होता है, प्रिंटर अटैच होता है, स्कैनर अटैच होता है। तो जैसे प्रिंटर को, स्कैनर को, सीपीयू को हम दूसरे कंप्यूटर के साथ में भी कनेक्टेड कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज हो गए, उनको शेयर करने का क्या हो गया, वो भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इंक्लूड होता है। द कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज, जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? केबल्स के थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। जैसे आपका यहाँ पे शो किया गया है, एक कंप्यूटर नेट सिस्टम है आपका कंप्लीट, जैसे प्रिंटर है, सर्वर है, मॉडम है, वायरलेस राउटर है, स्विच है। इन कंप्लीट को जैसे इसके साथ में वायरलेस डिवाइस है, इनके साथ में भी इनका कनेक्ट, जैसे वायरलेस राउटर है, इसका इनके साथ में भी कनेक्शन हो रहा है, इनके साथ ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है, इसके साथ भी वायर के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, तो अलग अलग रिसोर्सेज को हम एक साथ में जब कनेक्शन करते हैं या फिर हम कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन जिसके साथ हम शेयर करते हैं, उसको भी क्या बोला जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network enables devices to share hardware devices, exchange files etc. इसके साथ साथ हार्डवेयर डिवाइसेस का हमने देख ही लिया है कि रिसोर्सेज के अंदर आपका हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाएगा। साथ के साथ आप फाइल को भी एक्सचेंज कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। फाइल्स को भी आप शेयरिंग कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग को आप इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं कि जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके अंदर इंक्लूड भी आपका ये हो जाएगा। A network can be as small as just two computers sharing resources with each other to as large as millions of computers connected with each other to share the resources. जो आपका एक नेटवर्क होता है वो स्मॉल से स्मॉल इतना हो सकता है कि दो कंप्यूटर एक साथ में अटैच्ड हो, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही हो, उनके रिसोर्सेज आपस में शेयर हो रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम अगर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को भी एक साथ में कनेक्टेड कर सकते हैं। जैसे हम कोई किसी कंपनी वगैरह के अंदर देखते हैं तो कंपनी वगैरह के अंदर आपका क्या होता है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स वगैरह को एक साथ में अटैच मतलब एक ही लैन के द्वारा एक ही उसके अंदर कनेक्ट किया आपका जाता है। ठीक है, उनके रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उसको भी एक साथ मतलब सारे उनको रिसोर्सेज को भी काफ़ी एक कंप्यूटर के साथ में यूज़ किया जाता है, काफ़ी कंप्यूटर्स के साथ में रिसोर्सेज को भी शेयर किया जाता है। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा, जो कम्प्लीटली वर्ल्ड वाइड आपका शेयर हो रहा है, विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड आपका स्प्रेड हो ही रहेगा जो आपका कंप्यूटर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर एडवांटेजेस। कंप्यूटर नेटवर्क हम देख चुके हैं क्या क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है जिसके साथ में आप हार्डवेयर डिवाइसेस को, इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट हमारे पास में एडवांटेज हो जाएगी एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, कि हम इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ में। एक कनेक्शन से दूसरे कंप्यूटर कनेक्शन के पास में हम इंफॉर्मेशन को ईजिली शेयर कर सकते हैं। सेकेंड, रिसोर्स शेयरिंग, कि हम रिसोर्सेज जो हमारे पास में होते हैं उनको भी हम शेयर कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज हमारे पास में है रिड्यूस्ड कॉस्ट, कि इससे अगर हम एक कंप्यूटर के लिए हम एक सीपीयू, एक प्रिंटर, एक माउस, एक कीबोर्ड, अगर हम डिवाइसेस अलग लेके आ रहे हैं तो अगर मान लो हमने 100 कंप्यूटर रखे तो 100 कंप्यूटर के लिए हमें ये डिवाइसेस लेके आने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम शेयरिंग करते हैं रिसोर्सेज की, कि एक प्रिंटर, एक अगर हम लैन के अंदर उनको अटैच कर देते हैं, एक सीपीयू से काम चल जाएगा, तो ऐसे हमारी उसकी रिड्यूस्ड भी मतलब रिसोर्सेज की जो रिड्यूस्ड है वो भी कम होती है, हमारे बचत भी होती है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास में बेटर स्टोरेज कैपेसिटी, इससे हमारी बेटर स्टोरेज कैपेसिटी वो हमारे पास में अवेलेबल होती है। कि मान लो अगर आपका लैन के थ्रू कनेक्टेड है, उनके अंदर अगर आपका कनेक्शन है तो उसके अंदर आपको जैसे स्टोरेज है वो एक फ़ाइल को आपको अगर असेस करना चाहते हैं तो किसी भी कंप्यूटर से आप उसको असेस कर सकते हैं। ये नीड नहीं है कि आपके एक कंप्यूटर के अंदर वो फाइल है वो दूसरे के अंदर भी हो, तीसरे के अंदर भी हो, फोर्थ के अंदर भी हो, उसकी नीड नहीं होती है। वो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को भी उसके अंदर कम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में इंक्रीज्ड
रिलायबिलिटी कि इससे हमारे अंदर मतलब जो डाटा लूजिंग की नीड वो रहती है, आपकी डर रहता है, वो भी उसके अंदर नहीं रहता है। कनेक्शन के थ्रू आपका डाटा भी बिल्कुल सेफ रह जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की आपकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डाटा सिक्योरिटी, थोड़ा डाटा सिक्योरिटी का कम रहता है, क्योंकि मान लो एक जो चीज़ है आपके पास में, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास में, वो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से आपके पास में असेस किया जा सकता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है वायरस एंड मालवेयर। एक वायरस की भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लो एक कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस आया हुआ है, तो अगर लैन के थ्रू वो कनेक्टेड है, तो बाकी सारे डिवाइसेस के अंदर भी वायरस आने का जो आपका डर है वो ज़्यादा हो जाता है। So student, we will do up to here. In next video we will do its component. So is there any type of doubt? You can add your doubt in the comment section, and thank you student for watching.